बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बक्सर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बिहार के उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिनके विचार आज देश दुनिया में याद किए जाते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन भी बिहार के चंपारण से शुरू किया था। ये आंदोलन आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा था। अब हम जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली को लेकर इस महान धरती पर आए हैं और जो कि हमारा सौभाग्य है। महात्मा गांधी जी अपना जो चंपारण जो उनका यात्रा था, वो देश को आजादी दिलाने के लिए वो यात्रा था, वो भी यहीं से निकला। और हम जो कह रहे हैं जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये जो महान धरती पर आना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज गंगा जी के तट पर बसे इस क्षेत्र में आने का अवसर मिला, जो संविधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी की भूमि भी है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस गंगा जी के तट पर बसा ये क्षेत्र संविधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ये भूमि है। खड़गे ने कहा, बिहार की धरती पर महात्मा बुद्ध जी ने तपस्या कर ज्ञान पाया और आज सारी दुनिया बुद्ध जी के शांति संदेश को मानती है। बिहार की धरती पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान पाया। इसी ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया में पहुंची है। आज सारी दुनिया ये चाहती है। गुरु गोविंद सिंह जी भी इस धरती पर जन्मे और कई अन्य महापुरुष समाज सुधारक भी बिहार की धरती से निकले। यहाँ से कई राजनेता भी आए जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया। गुरु गोविंद सिंह वो भी बिहार के पटना में ही। सारे महापुरुष समाज सुधारक इसी धरती पे पैदा हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी केवल कुर्सी के लिए है। ये जोड़ी बिहार के विकास के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है। ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ, वो दिन उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए। सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वे एक बार इंडिया गठबंधन की गोद में आते हैं। इसके बाद यहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद लगा कि भाजपा आने वाली है तो वे इधर से उधर चले जाते हैं। ये देश के लिए सही नहीं। एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहाँ से एकदम उधर जाते हैं। तो ये देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते। उन्होंने कहा, वे गरीब, किसान, अछूत, पिछड़ा और अति पिछड़ा को बर्बाद करने के लिए उधर जाते हैं। देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए बार बार टूटते हैं, फिर जुड़े जाते हैं। बता दें, बक्सर में कार्यक्रम को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि उनके कार्यक्रम में एक बदलाव हुआ है। खड़गे पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारण इसमें बदलाव कर दिया गया है। इधर बिहार दौरे से पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कैसे बड़े षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में डाल दिया गया है। ये लोग किसी का भी नाम डाल दें, हम डरने वाले नहीं हैं। नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी और ये शाह, ये आरएसएस के लोग सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं। इसके पहले ही नेशनल हेराल्ड की दिल्ली, लखनऊ और मुंबई की संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है। हमें लोगों के बीच जाकर उनको अपने पक्ष से अवगत कराना होगा और भाजपा के षड्यंत्र को बेनकाब करना होगा। इसके अलावा देश के सामने कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हमें लगातार उठाते रहना है। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के तेवर इस बार अलग ही लग रहे हैं। 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार आए थे। बेगूसराय में पदयात्रा के बाद वे पटना में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस पार्टी की भूमिका बताते हुए कहा था कि गरीब, कमजोर, ईबीसी, ओबीसी, दलित और सामान्य लोगों को जोड़कर इज्जत देकर आगे बढ़ाना ही कांग्रेस पार्टी का काम है।